महिला आरक्षण बिल की अभी बात चल रही है। एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है पक्ष द्वारा। मैं ये कहूँगी कि सत्ता पक्ष द्वारा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैंने बहुत बड़े बड़े अखबारों और चैनलों में भी ये सुना कि महिला आरक्षण बिल जो है वो गिरा दिया गया, महिला आरक्षण बिल के बीच में अड़ंगा डाल दिया। सबसे हैरानी की बात मुझे इस बात की लग रही है कि ये बिल तो सितंबर 2023 में पारित हो चुका है। उस दिन लोकसभा में टोटल 456 सदस्य उपस्थित थे और जिसमें से 454 लोगों ने इसके पक्ष में सहमति से अपना पक्ष दिया है, मत दिया है। और साथ में ये राज्यसभा में भी पारित हो चुका है और इसके बाद इस पर राष्ट्रपति महोदय के भी साइन हो चुके हैं। ये तो पारित है ऑलरेडी। आज ये सुन रहे कि गिरा दिया, फिर गिराया क्या है? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है कि ये हमें स्पष्ट किया जाए कि गिराया क्या है। दूसरी बात, आप ठीक 3 साल बाद उस वक्त इस बिल में 3 चीज़ें डाली गई थी कि पहले जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी और साथ में परिसीमन, उसके बाद आरक्षण कहा गया और जिसमें ये प्रक्रिया शायद 2029 और 2034 तक जाती। लेकिन आज फिर कहीं स्टेट्स में चुनाव है और आज हम देख रहे हैं कि फिर से एक हल्ला शुरू हो रहा है कि परिसीमन। दरअसल अभी जो मैंने देखा है महिला आरक्षण बिल जो पहले से ही पारित हो चुका है, अब उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है अभी तो उसके लिए उसको कानून बनाया जाना ज़रूरी है, उसको नोटिफाई करना ज़रूरी है। तो आनन फानन में अभी जो ये 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया गया और ये कानून बन गया। जब ये कानून बन गया तो इसमें संशोधन लाए, जो ये परिसीमन की हम बात कर रहे हैं। दरअसल महिला आरक्षण बिल की आड़ में इसका मुखौटा पहनाकर परिसीमन को संशोधन के लिए अभी लाया गया है। महिला आरक्षण बिल को नहीं गिराया गया है, गिराया गया है परिसीमन को, जो मैंने सुना है और जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है। हम ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने खुद कहा था कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, आरक्षण होगा, तो फिर क्यों अभी परिसीमन की बात इनको ज़रूरत पड़ गई? हम ये कह रहे हैं कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, परिसीमन हो, लेकिन हो नई जनगणना के आधार पे, ओबीसी की जनगणना के आधार पे, एससी की जनगणना के आधार पे, 2026 की जनगणना के आधार पे इसका परिसीमन। लेकिन 2011 की हम बात क्यों करें? क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है उसका तो उसमें कोई हवाला ही नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी भागीदारी नहीं रहेगी, उनकी तो कोई हिस्सेदारी ही नहीं रहेगी। ठीक है, लागू करो, हम कह रहे हैं लागू करो, नोटिफाई कर दिया, कानून बन गया, लागू करो। 543 सीटों पे करो, क्यों इंतज़ार करना है 2029 का? अभी लागू कर दीजिए। इनका कहना दरअसल ये है, जो अभी मुझे लगता है ये गलत है। एक महिला होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि महिलाओं का लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट में पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि नीतियाँ उनके हिसाब से बने, वो अपने लिए काम कर सकें। इनका है कि एक टोकरी में सेब है, 543 सेब है, 33% जो सेब है वो हम आप महिलाओं को देंगे, लेकिन हम तब देंगे जब इसमें 850 हो जाए। ये क्या मतलब है? 543 में से दे दीजिए ना, हमें क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे नहीं देने का क्या वजह है? हम इसको समझना चाहते हैं। और ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, ये अपना, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अभी अपने ही जाल में उलझती जा रही है। जो इन्होंने खुद पारित किया है, करवाया है, कह रहे हैं कि गिरा दिया। सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि आखिर गिराया क्या है। और परिसीमन के हम क्यों कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस परिसीमन से बहुत से छोटे राज्य, साउथर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, उनकी भागीदारी जो वो नगौन हो जाएगी, जो कि बहुत ही भयंकर है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक तरह से देश के विरुद्ध बात है। सबकी भागीदारी होनी चाहिए, परिसीमन हो, लेकिन वो जनता और लोगों की ज़रूरत के आधार पे और सभी दलों का उसमें सहमति हो। आपने देखा होगा कि मैंने भी पढ़ा है कहीं, जो मुख्यमंत्री पूर्व में रही है राजस्थान की, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये किसी एक दल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं कोई ना बात तो ऐसी है जो शायद लोकतंत्र के विरुद्ध जा रही है। हम महिला विरोधी कभी नहीं है, महिला के पक्ष में है और महिला के हित में है। हम ये कहते हैं आज ही इसको लागू कीजिए, इसको किसी राजनीतिक छिपे हुए एजेंडे का मुद्दा मत बनाइए।